इसे तैयबा की रोशनी में यह वाज़ेह पैगाम मिलता है कि हुवा अव्वलुहु रहमतुन, यह महीना वो है कि जिसका अव्वल अशरा रहमत है। और रहमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत कितनी वसी है। फरमाया जाता है कि अल्लाह की रहमत में से ये भी है कि एक जानवर भी अपने बच्चे पर अपना वजन नहीं डालता। जैसे अगर गलती से गाय भैंस का तो बहुत वजन होता है ना, उसका पाँव उसके बच्चे पर, छोटे बच्चे पे आ भी जाए तो वो अपना वजन बाकी पाँव पे डिवाइड कर लेता है, अपने बच्चे पे वजन नहीं आने देता, क्योंकि उसे भी अल्लाह की रहमत में से हिस्सा मिला, एक जानवर। और ये हजरत इंसान कि जिसे खलीफा बनने का शरफ हासिल हुआ है, ये जब अपनी करने पे आता है तो फिर रहम और रहम की सारी अपीलें मुस्तरद कर देता। किसी कहने वाले ने कहा था कि इंसान के काबू में ना आए, इंसान के काबू में आता है तो फिर ये बड़ा बुरा पेश आता है। यही वजह है कि आप देखते हैं कि ये जो चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, ये जान के दुश्मन हैं, थोड़ी सी कीमत के बदले में ये जान ले जाते। और फिर ऐसा बंदा जब पब्लिक के हत्थे चढ़ता है तो पब्लिक भी जान ले जाती। अभी कल सखी हसन पे एक चोर मोबाइल छीन के भागा, ऊपर चढ़ गया, रोड क्रॉस करने वाले स्टेयर्स उस पर चढ़ गया, वहां से तारों में झूल गया, तारों में लटक गया। खैर, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का अशरा है। और फरमाया कि अल्लाह की रहमत उसके गजब पर हावी है। दूसरी जगह इरशाद फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, बंदे तो कितना भी मुश्किलात मुसीबतों में फंस जाए, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद और मायूस ना होना कि अगर तेरे लिए 9 दरवाजे बंद हैं तो 10वां दरवाजा उसकी रहमत से खुल जाता है। और यही वजह है कि बीमारों को रिस्क मिल जाता है, दरिंदों को रिस्क मिल जाता है, परिंदों को भी रिस्क मिल जाता है। रिवायतों के अंदर मौजूद है कि ये जो लुकमा, एक लुकमा है, इसकी बरकत से इंसान की जिंदगी बच जाती है, उसकी आकबत भी सुधर जाती है, संवर जाती है। चुनाचे शेख फरमाते हैं कि एक औरत, उसका शौहर फौत हो गया, उसका छोटा सा बच्चा उसकी जिंदगी भर का सहारा था, उसके ससुराल वालों ने निकाल दिया, वो अपने घर को, अपने मैके को चली। पहला दौर था, सुनसान जगह होती थी, एक रोटी उसने बांध ली। घर से चलते चलते जब दोपहर में सस्ताने का वक्त आया तो वो वहां बैठी रोटी खा रही थी कि एक लुकमा बच गया। उतनी देर में किसी ने आके अल्लाह के नाम की सदा लगा दी। इसने कहा कि मेरे पास तो बचा ही कुछ नहीं, एक लुकमा है। उन्होंने कहा ये एक लुकमा ही दे दो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जो तुम्हारी गोद में है बच्चा, इसको लंबी जिंदगी अता फरमाए। वो एक लुकमा उसने दे दिया। अब आगे बढ़ी, कज़ाई हाजत आई, पेशाब करने बैठी तो भेड़िया कहीं से आया, उसके बच्चे को उठा के भाग गया। अब वो पीछे भाग रही है, भेड़िया आगे भाग रहा है, पीछे भाग रही है, रो रही है, चिल्ला रही है, रो रही है, चिल्ला रही है। दूर कहीं एक शिकारी था, उसने जब ये शोर होगा सुना तो उसने निशाना लेकर भेड़िए को तीर मारा।
और उसे गिराया, बच्चे को संभाला जब तक ये भी आ। मेरा बच्चा, हाय बच्चा, जैसे माएँ करती है। तो फिर उसका शुक्रिया अदा किया तो हाथ में गर्मी से आवाज आती है कि तुमने एक लुकमा मेरी राह में दिया था, मैंने तेरे बेटे को दूसरे का लुकमा बनने से महफूज करके उसको लंबी जिंदगी अता फरमाई। तो अल्लाह की रहमतों के में से ये हिस्से हैं। शेख नहीं था अभी, कहने लगा कि मेरे घर में था ही कुछ नहीं। इत्तेफाक ऐसा कि मजदूरी भी नहीं मिलती थी। ऐसे में किसी ने मशवरा दिया कि मछली पकड़ा करो, बेच दिया करो। का कई दिन मछली पकड़ने जाता रहा, मछली भी कोई नहीं हाथ आए। एक मछली हाथ आई, उसे बेचा, बेच के बेसन और कीमे का पराठा दिया, जो हमने तर्जुमा पढ़ा है। इसका मतलब यह है कि पहले लोग भी जायके और टेस्ट से खाना जानते। कहा कि वो लेके घर को आ ही रहा था कि उसने देखा एक औरत की आंखों में आंसू है, उसकी गोद में बच्चा है, नीम मदहोशी की हालत में, और औरत के होंठ खुश्क हैं भूख और प्यास से। कहे एक तरफ मेरे बच्चे थे, एक तरफ ये मेरे सामने बच्चे थे। अब अपने बच्चों को खिलाता जो मेरे लिए वो भी ठीक था, लेकिन अगर इनको पूछ लेता, जरूरतमंदों को, यही तो इसार और कुर्बानी है कि अपने ऊपर दूसरे को तरजीह देना, यही तो रहम है, दूसरे के लिए रहमत बन जाना। कहने लगा, मैंने कहा जहां इतने दिन गुजारनी है और सही। मैंने कहा बीबी ये ले तू तो पकड़। कहा वो उसको दिया खाना, उसने खाया। अभी मैं घर नहीं पहुंचा था, घर के करीब चौक में पहुंचा था तो कोई परदेसी मेरा पता पूछ रहा था लोगों से, फलां का बेटा कहाँ है यार, फलां का बेटा कहाँ है। लोगों ने मुझे आते हुए देखा, मैंने कहा वो रहा भाई। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहने लगा भाई मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा हूं, ये 40,000 दिनार हैं, तेरे बाप ने मेरे साथ कारोबार किया था, मुझ पे नेकी की थी, ये मेरे पास था कुछ नहीं, उसने बिजनेस कहा कि ये लो थोड़ा सा कारोबार कर लो, तो मैंने उससे ठान ली थी कि मैं इतना इतना आपको नफा दूंगा। उसने कहा मैं इसका नफा आखिरत में लूंगा। कहा लेकिन मैं अपनी जिद पे अड़ा रहा, मैं उसका चवन्नी में चवन्नी बचाता था, अठन्नी में अठन्नी, 1.5 रुपए में 1.5 रुपए, 6 रुपए में 6 रुपया। आज ये 40,000 दिनार जो है वो मेरे पास जमा हो चुका है। कहने लगा मैं वही सजदे में गिर गया कि बेशक जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जो है वो कुर्बानी और इसार देता है, किसी के लिए रहमत बन जाता है, उसकी सोच और फिक्र में भी नहीं होता अल्लाह उसे कहां से रिज़्क अता फरमाता, उसकी सोच और फिक्र में नहीं होता। कहने लगा 40,000 दिनार बहुत थे। मैंने कारोबार शुरू किया, मुझे नफे हुए, मैंने प्रॉपर्टी बनानी शुरू की, मेरे घर बनना शुरू हो गया, मेरे पास ऊंट आना शुरू हो गया, मेरे पास एक लंबा सिलसिला चलना शुरू हो गया। यहां तक कि मुझसे अगर कोई मांगता था ना कि भैया 1000 रुपया दीजिए, ये 1000 समझाना, उस दौर में 1500 की कहानी नहीं थी, तो कहा मैं इस काबिल था कि वो मुझसे 1000 मांगता। मैं कहता 1000 क्यों यार, 1000 से क्या होगा, ये तो 1 लाख रुपए ले जा। कह रहे मैं तकाजा भी नहीं करता था कि मेरे पास माल था। मैंने कहा जिस मालिक ने मुझे इस लायक किया तो मिल बांट के खाया जाए। हर फलसफे में, हर बात में हमारे लिए एक दर्स इबरत है। का वो माल ऐसे बढ़ता रहा, मुझे जहां पता चलता ये जरूरतमंद है, ये बीमार है, ये इसके लिए उसके लिए, कहा मैं उसकी सोच और फिक्र से बढ़ के देता था। मैं जो भी खरीदता था अल्लाह मेरी सोच और फिक्र से बढ़ के उसने मुझे नफा। यहां तक
कि मैंने देखा, एक रात सोया था, मैंने देखा कि कयामत कायम हो गई। कहने लगे शेख सदूक को लाया जाए, इसके नामा अमाल को तोलो। मैं राजी था, खुश था कि मैं तो जहां 10 रुपए होते हैं राही खुदा में लुटाने वाले, मैं वहां हजारों लुटाता था। अब तो मेरा नामा अमाल नेकियों से भरा पड़ा होगा, बल्ले बल्ले होगी। कहने लगा नामा अमाल तुलना शुरू हुआ। बेशक नेकियां थी, बड़ी बड़ी नेकियां, 1000 की जगह लाख रुपए की नेकी निकल रही थी। लेकिन बराबर वाले पलड़े में जब नेमतों को रखा गया ना, कि एक दांत तेरा ओरिजिनल दांत वो लाख रुपए में कोई अपना तोड़ के तुझे नहीं देगा, आंख अपनी 5 लाख में कोई निकाल के तुझे नहीं देगा। जब ये नेमतों को रखा गया ना, तो कहा वो नेकियां लेस देन होते होते अब हाल ये था कि गुनाहों का मीटर ऊपर जा रहा था, नेकियों का मीटर नीचे आ रहा था। मुझ पर घबराहट शुरू, मंजर अजीब था, घबराहट शुरू, आसार थे घबराहट के। यहां तक कि अब मेरे नाम अमाल की सारी नेकियां जो है वो खत्म हो गई, लेकिन नेमतें, एहसानात वो अब भी बाकी थे। तो फिर मेरे लिए वही आवाज आई, कहीं से आवाज मेरे कानों में सुनाई दी, ले जाओ शेख सद्दूक को भी डाल दो जहन्नम में। मैं लर्ज गया, कांप गया कि मैंने इतनी इतनी नेकियां की थी, लाखों रुपए मैंने राह खुदा में लुटा दिए, इतनी नेकियां, आज मेरे साथ क्या हुआ। कई आवाजें सुन के मैं घबरा गया। तो फिर मेरे नाम अमाल में से उस औरत के लिए दिया गया वो पराठा, वो रोटी, वो बची हुई वो टुकड़े, फिर उनको लाया गया। वो मेरी खुलूस की नेकी, इसार कि मैंने अपनी जात पर, अपने बच्चों पर दूसरों को तरजीह दी, यही तो इस्लाम का हुस्न है। का जब उसको रखा गया तो एकदम से गुनाहों का पलड़ा हल्का होकर नेकियों का पलड़ा भारी। आवाज आई शेख सद्दूक को जन्नत का परवाना सुना दिया जाए। अल्लाह अकबर का मेरी आंख खुली तो पसीने और कपकपाहट से मेरे जिस्म पर बुखार की तरह कैफियत थी, और मैं ये समझ गया अगर लाखों की नेकी, करोड़ों की नेकी इस हाल में है, जैसे एक चीज है ना कि इंसान ने जो खा लिया अब नहीं खाया जा रहा है, कह रहे भाई हाँ ये बांट दो, ये बांट दो, ये हिसाब तो हर जगह हो।